ये कुत्ता बस में चढ़ना चाहता था, लेकिन भले ही बस में कोई नहीं था, ड्राइवर इसे बैठाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसने कुत्ते का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने इतना गंदा कुत्ता कभी नहीं देखा और चाहे कोई हो या न हो वो इस गंदे कुत्ते को बस में नहीं आने देगा। ये कहकर उसने बेरमी से दरवाजा बंद कर दिया और बेचारा कुत्ता वही उदास खड़ा रह गया। अगले दिन जब आदमी बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वही कुत्ता खुद ही सीट पर बैठा हुआ है। वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने डांटते हुए इस गंदे आवारा कुत्ते को फिर से भगा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता क्यों हर बार बस में बैठना चाहता है। लेकिन अगले पल आदमी जब अपनी मोटरसाइकिल पर नहीं था तब भी कुत्ते ने जिद करके उस पर छलांग लगा दी। आदमी ने लाचारी से हाथ फैला दिए। उसे समझ नहीं आया कि ये पीछा न छोड़ने वाला कुत्ता क्यों उसके पीछे पड़ा है। वो पास आया और बिना कुछ कहे कुत्ते को भगा दिया। जाने से पहले आदमी को लगा कि ये कुत्ता मजेदार है, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। वो इस अजीब कुत्ते के साथ कोई उलझन नहीं चाहता था। एक दिन आदमी ने देखा कि कुत्ता सड़क के बीच में बैठा हुआ है और सामने घूर रहा है। तभी एक कार तेजी से आई। कुत्ते को खतरे में देखकर आदमी ने जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार ने सिर्फ कुत्ते के चारों ओर एक चक्कर लगाया और उसके सामने रुक गई। इसके बाद ड्राइवर ने सहजता से दरवाजा खोला और कुत्ता तेजी से अंदर भागा और आराम से बैठकर निकल गया। आदमी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने सहकर्मियों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि कुत्ता इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने के लिए लिफ्ट लेना पसंद करता है और ये केवल आरामदायक और अच्छी दिखने वाली गाड़ियों में ही बैठता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि ये गंदा कुत्ता काफी चालाक है। हालांकि एक दिन जब आदमी अपने सहकर्मियों के कमरे में आया तो उसने देखा कि ये चालाक कुत्ता सबको पसंद नहीं है। सहकर्मी उसे तंग करके मजे ले रहे थे। वे क्रूरता से कुत्ते को एक जिंदगी को कच्चा खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। कुत्ता बेचारा आदमी की तरफ देखने लगा मानो वो मदद के लिए गुहार लगा रहा हो। आदमी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने बीच में आने का फैसला किया। माहौल तुरंत शांत हो गया, लेकिन एक गंजा आदमी को ये मंजूर नहीं हुआ और जल्द ही उसकी आदमी से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही गंजे आदमी ने आदमी पर जोर से हमला किया, कुत्ते का गुस्सा फूट पड़ा और वो जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे गंजा आदमी डर गया और उसे माफी मांगनी पड़ी। आखिर में सब लोगों की हैरानी भरी नजरों के सामने कुत्ता चुपचाप आदमी के साथ चला गया। बाहर आने के बाद आदमी ने आखिरकार इस गंदे लाल कुत्ते को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। आने वाले दिनों में आदमी अक्सर कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाता और उसके साथ खुशी खुशी खेलता। वे एक दूसरे के साथ खूबसूरत समय का आनंद लेते थे और हमेशा साथ रहते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन कुत्ता अनजाने में एक खतरनाक इलाके में घुस गया और वहाँ के चौकीदार बिल्ली की नजर उस पर पड़ी। बिल्ली ने उसे धमकाया और कुत्ता भी पलटकर भौंकने लगा। फिर वो तेजी से कार की छत पर कूद गया और हमले की मुद्रा में आ गया। इसके बाद वे दोनों जबरदस्त तरीके से लड़ने लगे, लेकिन जल्द ही कुत्ता हार गया। वो गुस्से से भौंक रहा था जैसे उस दुष्ट बिल्ली को फाड़ डालना चाहता हो। तभी बिल्ली का मालिक हथियार लेकर बाहर निकल आया। कुत्ते ने भागना चाहा, लेकिन बेरहम बिल्ली के मालिक ने कुत्ते के पीछे चला दी। जब आदमी और सहकर्मियों को पता चला तो कुत्ता पहले ही जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। आदमी उसे तुरंत अस्पताल ले गया और रास्ते भर उसके बालों को सहलाता रहा। उसकी चोटों को लेकर बहुत चिंतित था। अस्पताल पहुंचने पर गोली हड्डी को नहीं लगी थी, इसलिए कुत्ते की जान बच गई। इस घटना ने आदमी को उसके साथ बिताए समय की और भी ज्यादा कद्र करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद कुत्ते की प्रतिद्वंदी के आने से ये शांति भंग हो गई। उस दिन बस में जो पहले सिर्फ पुरुषों से भरी होती थी, एक महिला आई। सहकर्मी तुरंत असहज हो गए और सबने अपनी जगह बदल दी। लेकिन महिला उनकी मंशा को समझ गई और उसने कुत्ते की पसंदीदा अगली सीट पर बैठने की सोची। लेकिन कुत्ते ने साफ तौर पर इस अवांछित मेहमान का स्वागत नहीं किया और सहकर्मियों ने भी महिला की अनभिज्ञता पर मजाक उड़ाया। महिला जरा भी नहीं घबराई और सीधे कुत्ते के बगल में बैठ गई। लेकिन कुत्ते ने अपनी जगह की रक्षा करने की ठान ली और अपने सिर से महिला को बाहर धकेल दिया, जिससे सहकर्मी फिर से जोर से हंसने लगे। लेकिन अगले ही पल महिला ने कहा, अब एक सज्जन बनो और हट जाओ। कुत्ते को इस अचानक आए दबदबे से डर लगा और उसे समझदारी दिखाते हुए हार माननी पड़ी। महिला को इतना दबंग देखकर सहकर्मी भी निराश होकर अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। जब आदमी बस में चढ़ा तो उसने महिला को देखकर आश्चर्य से पूछा कि वो कैसे उसके कुत्ते के साथ बैठ गई। उसके मन में तुरंत सकारात्मक भावनाएं पैदा हुई। जल्द ही दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। महिला जल्दी ही आदमी के घर रहने चली आई और कुत्ते को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया गया। कुत्ते को खिड़की से झांकते हुए देखकर आदमी ने सोचा कि वो जेलस हो रहा है और उसे हंसी आई, लेकिन उसने कुत्ते की आंखों में छिपी गहरी चिंता को बिल्कुल नहीं समझा। उसी रात आदमी महिला को शहर ले गया और कुत्ते को घर पर इंतजार करने को कहा। अगली सुबह जॉन मोटरसाइकिल से काम पर लौटने के लिए निकला, लेकिन दोपहर तक भी वो खदान में नहीं पहुंचा। मजदूरों ने नैन्सी को फोन किया और पूछा तो पता चला कि जॉन तो सुबह ही निकल चुका था। ये सुनकर मजदूरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत दूसरे सहकर्मियों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ कंगारू मिला। नीचे उतरकर देखने पर उन्होंने टायर के निशान देखे और उन निशानों का पीछा करते हुए उन्हें जॉन किसी ने नहीं सोचा था कि जॉन इस तरह चला जाएगा। जल्द ही मजदूरों ने जॉन का अंतिम संस्कार किया, लेकिन इस दौरान सब लाल कुत्ते के अस्तित्व को भूल गए। लाल कुत्ता अब भी घर के दरवाजे पर जॉन के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसने 3 दिन और 3 रात तक इंतजार किया, लेकिन जॉन नहीं लौटा। वो चुपचाप उस कच्ची सड़क को देखता रहा। कई दिनों के इंतजार के बाद भी जब जॉन नहीं आया तो लाल कुत्ते ने खुद ही जॉन को ढूंढने का फैसला किया। वो फैक्ट्री गया और मजदूरों के चेहरों को देखता रहा, जैसे उनसे पूछ रहा हो कि उन्होंने उसके मालिक जॉन को देखा है या नहीं। लेकिन मजदूरों ने सिर हिला दिया। फैक्ट्री में नहीं मिला तो नमक के मैदान गया, वहाँ नहीं मिला तो सुपरमार्केट गया, सुपरमार्केट में नहीं मिला तो बार गया और बार में नहीं मिला तो बंदरगाह गया। जॉन जहाँ जहाँ गया था वो उन सभी जगहों पर गया, लेकिन उसे अपना मालिक जॉन कहीं नहीं मिला। जब सबको लगा कि लाल कुत्ता अब ढूंढना छोड़ देगा तो उसने पहाड़ों और घाटियों को पार करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने दूसरों की गाड़ियों में मुफ्त लिफ्ट ली और जॉन को ढूंढता रहा। उसने ट्रेन और यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी यात्रा की। वो तो मुफ्त शिप से जापान तक भी गया और वहाँ लोगों को सूंघ सूंघ कर ढूंढा, लेकिन उसे जॉन नहीं मिला। हजारों मील की खोज के बाद उसके हाथ सिर्फ निराशा और दुख लगा।